हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 हमने फिनिश कर लिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 7.2 के क्वेश्चन को देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं प्रपोर्शन क्या होता है एंड कंटिन्यू प्रपोर्शन। ये दो बातें आपको यहाँ पे जाननी होंगी, प्रपोर्शन और दूसरी कंटिन्यू प्रपोर्शन। ठीक है, तो प्रपोर्शन क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। द इनइक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। जैसा कि बुक में दिया, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में दिया है कि अगर दो रेशियोज को आपस में इक्वल दिखाते हैं तो उस पूरे सिस्टम को ही हम बोल देते हैं प्रपोर्शन। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे A:B है, उसको इक्वल दिखा दिया C:D के। आई बात समझ में? या हम बोल सकते हैं A/B = C/D के। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन। ठीक है, इक्वल के प्लेस पर हम कभी कभी ये भी यूज करते हैं A:B। इसे बोलते हैं, जो 4 डॉट दिख रहा है ना, ये आपने पहले पढ़ रखा है वैसे, पर मैं बताता हूँ। A:B = C:D। आई बात समझ में? तो A:B C:D। ठीक है, या इसको A:B = C:D भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट एंड फोर्थ वाला होता है ना, इधर का फर्स्ट, इधर लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट को हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म। आई बात समझ में? या एक्सट्रीम्स भी कहते हैं। और जो बीच के दोनों है ना, इनको हम बोलते हैं मिडल टर्म या मीन्स भी कहते हैं। मीन्स या मिडल टर्म। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ थी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कंटिन्यू प्रपोर्शन। ये क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं A, B, C, D, E, F। ठीक है, अगर ये कंटिन्यू प्रपोर्शन में है, इसका मतलब A/B = B/C = C/D। मतलब यहाँ जो अपॉन में है ना नीचे, वो यहाँ पे आकर के जो डिनोमीटर में है वो इक्वल के बाद न्यूमरेटर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे C है, तो C यहाँ पे डिनोमीटर में है, तो यहाँ पे आके ये न्यूमरेटर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे D है, तो D यहाँ पे आके यहाँ पे आता है। ठीक है, E यहाँ पे आता है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चंस आपको आते हैं ना, इसमें A, B, C, D, E वैसे बहुत सारे नंबर नहीं आते हैं, केवल कोई भी 3 नंबर आते हैं। ठीक है, कोई भी 3 नंबर मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये आते हैं, कोई भी 3 नंबर्स होंगे A, B, C। ठीक है, इन नंबर को बोलेगा कि ये कंटिन्यू प्रपोर्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये कंटिन्यू प्रपोर्शन में है, इसका मतलब A:B S, ये तो B वाला है, एक और बताएगा B:C। समझ में आ रहा है? इसी को हम 2 बार लिखेंगे, या इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, A/B = B/C। समझ में आ रहा है? इस तरह से। तो क्वेश्चन में 2 तरह से बोल सकता है, ध्यान से सुनना इस बात को। या तो बोलेगा कि ABC 3 नंबर है, मैक्सिमम टाइम यही 3 नंबर ही आते हैं, ABC या XYZ। ठीक है, तो अगर बोलता है कि ABC कंटिन्यू प्रपोर्शन में है, इसका मतलब A:B S B/C या A/B = B/C, ये बोल सकता है। या कभी कभी कहता है कि B जो है वो A और C का मिडल टर्म है। ठीक है, या मीन टर्म है, मीन है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में कहेगा B जो है वो A और C का मीन है, इसका मतलब भी यही हुआ। अगर वो मीन बोलता है, इसका मतलब यही हुआ कि A/B = B/C। और जब भी A/B = B/C होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा B² = AC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तुम फॉर्मूला समझ लो या इक्वेशन समझ लो, इसे याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत से क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है। ठीक है, डायरेक्टली अप्लाई होगा। मतलब अगर कहीं पे कह दिया कि ABC प्रपोर्शन में है, तो डायरेक्टली तुमको वहां से ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। इतना सब ड्रामा करते यहाँ पे नहीं जाना है, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, या फिर अगर कहता है कि B मीन है, इसका मतलब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, या तो ये या तो ये। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको बहुत से प्लेस पे अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, तो फिलहाल यही 2 चीज़ें थी जो आपको समझना है। अब हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग प्रपोर्शन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कैसे करते हैं देखिए। क्वेश्चन 1, x की वैल्यू पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, 10:35 = x:42। ठीक है, आप सबको पता होगा, वैसे नहीं है तो देख लो एक बार, बहुत ही सिंपल है। 10/35 = x/42। समझ में आ रहा है? अपॉन में कर सकते हैं, फिर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ से कर लेंगे आप लोग, कुछ नहीं करना है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 42 को यहाँ पे भेज दो, x की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। 10 × 42/35 करोगे, x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। ठीक है, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12। तो ये x = कितना आ गया? 12 आंसर।
वेरी सिंपल, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे। अब देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, फोर्थ वाले को यहाँ पे यक्स मान लेना है, ठीक है। देखो मैं लिख दिया, इसका मतलब 3/12 इज इक्वल टू 15/x करना है। क्या करना है, ध्यान से देखो। 3 क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है ये, 3,12,15 दिया हुआ था। मैंने क्या किया है, साथ में क्योंकि फोर्थ पूछ रहा है तो फोर्थ हमारा यक्स होगा, और फिर इसको 3/12 इज इक्वल टू 15/x करके सिंपली सॉल्व करना है, जैसे मैंने पहले किया है। ऐसे ही बाकी सभी करना है, एक्स वैल्यू निकालना है, ठीक है, सिंपल है। यहाँ देखो कह रहा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, ये रॉन्ग है, पता नहीं किसने किया इसको, ये ओल्ड बुक है, ठीक है। तो फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट 5,10 दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। देखो जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन ना दिया हो, अगर कुछ ऐसा होता कि 5,10, यहाँ पे कुछ ऐसे बॉक्स बना होता, फिर यहाँ पे कुछ और देता, सपोज यहाँ पे 25 ऐसा कुछ देता, फिर कहता है ये निकालो, तो इसको हम x मानते और 5/10 इज इक्वल टू x/25 करके सॉल्व करते। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे थर्ड पूछा, फोर्थ की तो बात ही नहीं कर रहा है। तो जब भी केवल 3 ही प्रपोर्शन दिया है या 3 ही टोटल है ये, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दिया, तो थर्ड आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मान लो कि ये एक्चुअली कंटिन्यूड प्रपोर्शन है। अगर केवल 3 दिया है तो वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, थर्ड निकालना है ना। अगर कंटिन्यूड है तो इसका मतलब 5/10 इज इक्वल टू यही जो नीचे है, यहाँ ऊपर रहेगा 10/x, इसको हमने x माना है, समझ में आ गया। अगर कंटिन्यूड प्रपोर्शन होता है, मैंने कहा है मैक्सिमम टाइम ऐसे 3 ही देगा, बहुत नहीं देगा। दिया था ना आपको a, b, c, तो a/b और ये b यहाँ आ जाएगा b/c, सेम चीज़ यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 10 10 जा 100 और ये हो जाएगा 5x, या इसे कह सकते हैं x इज इक्वल टू 100/5, तो ये हो गया हमारा 20। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट देखते हैं, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 5 and 80। तो 5 and 80 का मीन प्रोपोर्शन, मीन मतलब होता है वही बीच वाला, ठीक है, जो बीच वाला होता है इसी को हम मीन कहते हैं। मतलब यहाँ पे 5 and 80 आपको दे दिया है और आपसे बोल रहा है कि मीन प्रोपोर्शन बताओ, तो हम मानेंगे कि मीन प्रोपोर्शन क्या है, हमारा x है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये मीन प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, मतलब ये तीनों आपस में क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब 5/x इज इक्वल टू x/80। समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा x² क्रॉस मल्टीप्लाई x² इज इक्वल टू 5 × 80, या कह सकते हैं x² इज इक्वल टू 400, या x इज इक्वल टू √400 या +20 -20। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको x का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। ऐसे बाकी सारे क्वेश्चन भी करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में कह रहा है कि इफ a 12 16 एंड b आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर a 12 16 एंड b, ये चारों किस में हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं, ठीक है 4, लेकिन चारों किस में हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि a और b का वैल्यू बताओ। अगर ये चारों कंटिन्यूड में, इसका मतलब a/12 इज इक्वल टू 12/16 इज इक्वल टू 16/b, कुछ ऐसे होने वाला है, क्योंकि जो यहाँ पर डिनोमीटर होता है वही नेक्स्ट आपका न्यूमीटर बनता है, फिर जो यहाँ पे डिनोमीटर होता है वो यहाँ पे नेक्स्ट बनता है। तो हमको ए और बी का, तो पहले हम इतना लेके सॉल्व करेंगे, बाद में हम इतना लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको ए और बी अलग अलग निकालना है। आए बात समझ में। तो करते हैं, a/12 इज इक्वल टू 12/16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू 12 × 12/16। समझ में आ रहा है। तो a इज इक्वल टू 144/16, ठीक है। तो 16 9 जा 144, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 9, और ये हमारा आंसर है। अब हम ये इतना पार्ट लेके सॉल्व करेंगे, 12/16 इज इक्वल टू 16/b। समझ में आ रहा है। इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं चाहे तो।
इसको हम कर सकते हैं 4 × 12 और 4 × 4 = 16, तो 3/4 इज इक्वल टू 16/b। 4 को वहाँ भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा b इज इक्वल टू 16 × 4/3, ठीक है, b इज इक्वल टू 64/3, और ये हमारा b का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 6 और उसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।